हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक फंगल इन्फेक्शन को दूर करने वाली टैबलेट का रिव्यू करने जा रहा हूं। यह एक वेजाइनल टैबलेट है और वेजाइना के अंदर और उसके आसपास होने वाली खुजली को दूर करने के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने की एडवाइस की जाती है। ग्लेनमार्क क्लोट्रिमाजोल 6 वेजाइनल टैबलेट ब्रांड नेम से यह मार्केट में उपलब्ध होता है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। कीमत की अगर बात करें तो 6 टैबलेट का एक स्ट्रिप मार्केट में 24 रुपीज़ का उपलब्ध होता है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें। अगर आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे कमेंट सेक्शन पर लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें क्लोट्रिमाजोल 100 मिलीग्राम की मात्रा में उपलब्ध होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस प्रोडक्ट की कुछ वैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, माइकोनॉर्म V6 टैबलेट VT जिसे साइकोट्रॉपिक्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। केंजोल VG 100 मिलीग्राम टैबलेट VT जिसे लुपिन लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। फंगिनिल V टैबलेट VT जिसे टॉर्क फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। डिकैंड V6 100 मिलीग्राम टैबलेट VT जिसे कॉमेड केमिकल्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। और क्लोजोल V6 टैबलेट जिसे राइडली लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, मार्केट में मिलने वाले सेम कंपोजिशन के साथ उपलब्ध कुछ ऐसी डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं जो आप इस मेडिसिन के ना मिलने की स्थिति पर परचेस कर सकते हैं। आपको इफेक्ट सेम मिलेगा क्योंकि इनके अंदर का जो साल्ट या मॉलिक्यूल होता है वह सेम होता है। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं मेडिसिन की कुछ प्रमुख इस्तेमाल के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया, यह एक एंटी फंगल मेडिसिन है और वेजाइना यानी आपकी योनि में होने वाले फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को अप्लाई करने के बाद आपको जलन की अनुभूति हो सकती है, यानी आपकी जो वेजाइना होती है उसमें इचिंग हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, जो कि लोकल एरिया में आपको फील होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आपको यह मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ईच एंड एवरी वीडियोज़ में मैं आपको बताता हूं कि आपको सेल्फ मेडिकेशन कभी भी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार ही मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट किए गए डोज और ड्यूरेशन के अनुसार मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपने योनि के आसपास के हिस्से को धोना चाहिए और उसे एक सूखे कपड़े से सुखा लेना चाहिए। आपको पीठ के बल पर लेटना चाहिए और लेबल पर बताए हुए तरीकों को अपनाते हुए टैबलेट को धीरे धीरे योनि में जितना अंदर तक हो सके इंसर्ट करना चाहिए। सोने से ठीक पहले इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना सबसे बेहतर टाइम होता है, क्योंकि डे टाइम पर इस मेडिसिन का जो एप्लीकेबिलिटी रहती है वह अधिक एफिकेसी नहीं रहती। अब देखते हैं फ्रेंड्स यह मेडिसिन काम कैसे करती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया यह एक एंटी फंगल मेडिसिन है और योनि के अंदर होने वाले जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, यानी जो खुजली होती है, खारिश होती है, सफ़ेद पानी जैसी शिकायत होती है, सफ़ेद दाने निकलते हैं, सफ़ेद टुकड़े जैसे कुछ निकलने की स्थिति बनती है, यानी जब आपको फंगल इन्फेक्शन होता है वेजाइना के अंदर, उसके संक्रमण के इलाज के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। यह मेडिसिन योनि मार्ग के अंदर बने हुए फंगस के जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसे नष्ट कर देती है और आपके जो योनि में होने वाली या आपकी वेजाइना में होने वाली जलन, खुजली और डिस्चार्ज को कम करता है और इस इन्फेक्शन को ठीक करता है। अब मेडिसिन से जुड़ी कुछ अन्य बातों के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह टैबलेट योनि में होने वाले फंगल इन्फेक्शन के इलाज में मदद करता है। योनि में होने वाली जलन, खुजली और डिस्चार्ज को यह मेडिसिन कम करती है। आप 1 दिन या 2 दिन मेडिसिन का जब इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने लक्षणों में राहत महसूस होने लगती है, जैसे कि जलन और खुजली वगैरह का कम हो जाना। परंतु बेहतर महसूस होने के बावजूद भी आपको कोई भी मेडिसिन का कोर्स कंप्लीट करने बिना नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई खुराक को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह फिर रिपीट हो सकता है। आमतौर पर इस मेडिसिन को रात को सोने के पहले एप्लीकेटर का उपयोग करके योनि में इंसर्ट करने की एडवाइस की जाती है। इस मेडिसिन को आँखों या नाक के संपर्क में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार के इरिटेशन आपको हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आपको पर्याप्त मात्रा में पानी से आँखों को तुरंत धोना चाहिए। यह मेडिसिन कंडोम और डायफ्राम को नुकसान पहुंचा सकता है और उन्हें गर्भधारण को रोकने में बेअसर बना सकता है।
अतः गर्भावस्था को रोकने के अन्य उपयुक्त साधनों के बारे में आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में परामर्श करना चाहिए। मेडिसिन को अप्लाई करने के पश्चात मामूली सी चुभन हो सकती है, जलन हो सकती है, खुजली जैसी आपको फील हो सकती है। यह थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है, परंतु अगर यह परेशानी लगातार बनी रहती है तो आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में परामर्श अवश्य करना चाहिए। दवा लेने से 2 दिन यानी 48 घंटे के अंदर अगर आपके लक्षण बेहतर नहीं होते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से इस बारे में परामर्श अवश्य करना चाहिए। अब मेडिसिन से जुड़ी कुछ अन्य बात यानी इसके कुछ सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो जब आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हों तो बेहतर है कि आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। अल्कोहल एक केमिकल सब्सटेंस होता है और आपके मेडिसिनल कंटेंट से इंटरेक्शन करके उसकी प्रभाविता को कम करता है, जिसके कारण आपको अपने लक्षणों में बेहतर सुधार नहीं समझ में आता है। अगर आप गर्भावस्था में हैं या स्तनपान करा रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने चिकित्सक से परामर्श करें, उसके पश्चात ही मेडिसिन का उपयोग करें। किडनी रोग और लीवर रोग से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या का अगर आप सामना कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें, इसके पश्चात आपको इस मेडिसिन का अप्लाई करना चाहिए। अब एक बात और बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि योनि में या वेजाइना में जनरली थ्रस नाम का एक इन्फेक्शन होता है, जिसे कैंडिडा एल्बिकेंस नामक यीस्ट जो होता है यानी जो उसका फंगस होता है उसके कारण अधिक वृद्धि होती है, जिसके कारण योनि के जो प्रवेश द्वार होता है या आसपास की खुजली और जलन का कारण बनता है। थ्रस के कई मामले में कोई भी मोटा या मोटापा जैसे अनुभव कर सकता है। वेजाइना के अंदर सामान्य डिस्चार्ज से भारी एक कॉटेज चीज़ की तरह दिखाई देता है, सफ़ेद कलर के टुकड़े निकलते हैं, डिस्चार्ज गाढ़ा भी हो सकता है। तो यह मेडिसिन एक एंटी फंगल मेडिसिन होती है और फंगल इन्फेक्शंस को रोकने के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। इसको उपयोग करने से पहले आपको अपने हाथों को बहुत अच्छी तरह से धोना चाहिए। इस मेडिसिन के साथ एक एप्लीकेटर आता है, एप्लीकेटर में मेडिसिन को रखकर उसे योनि में डालना चाहिए। दवा को योनि में डालने के बाद आपको एप्लीकेटर को हटा लेना चाहिए। 7 दिन तक लगातार इस मेडिसिन को एडवाइस किया जाता है इस्तेमाल करने के लिए। प्रत्येक इस्तेमाल करने के पश्चात आपको एप्लीकेटर को बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। इस मेडिसिन को उपयोग करने के दौरान सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझ लें कि आपको पीरियड के दौरान इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको मासिक चक्र को ट्रैक करना चाहिए, यानी कि पीरियड को आपको अच्छी तरह से भली भांति समझना चाहिए, उसके पश्चात ही मेडिसिन का उपचार करना चाहिए। इस मेडिसिन को उपचार करते समय किसी भी प्रकार का टैम्पन या वेजाइनल डच वगैरह या स्पर्मेसाइड वगैरह को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी एफिकेसी को प्रभावित करता है। इस मेडिसिन को लेने से आपका जो सेक्स ड्राइव होता है या आपका जो फिजिकल रिलेशन होता है उसकी इच्छा पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि आपको मैं एडवाइस कर रहा हूं कि जब तक आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक आपको योनि के इंटरकोर्स से बचना चाहिए, क्योंकि इस मेडिसिन के इस्तेमाल से किसी भी प्रकार के अगर एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज़ होती हैं तो उनके प्रिवेंशन में किसी भी प्रकार की रोकथाम नहीं होती है। और साथ ही साथ यह मेडिसिन आपके कॉन्डम या डायफ्राम को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि जब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हों और इंटरकोर्स भी कर रहे हों तो सुरक्षा साधन यानी कंडोम या डायफ्राम के भरोसे ना रहें। किसी अन्य प्रकार के कॉन्ट्रासेप्शन की आवश्यकता यहाँ पर हो सकती है और आपको वैसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा रिव्यू मेडिसिन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेडिसिन के रिव्यू लगातार हमारे चैनल पर आते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। किसी अन्य अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, सेल्फ मेडिकेशन आपके लिए घातक हो सकता है। सिर्फ वीडियो के आधार पर मेडिसिन का सेवन ना करें, अपने चिकित्सक से संपर्क करें, परामर्श करें, उसके पश्चात ही मेडिसिन का सेवन करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। किसी अन्य अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।